पंजाबी और उर्दू गज़ल इनको लिखने में कितना एक मतलब माँ बोली है, माँ बोली के अंदर आप लिख रहे हैं पंजाबी है, उसको जब आप उर्दू के अंदर आते हैं तो इसमें क्या फ़र्क होता है शेर कहने में? हाँ, वाह। जैसा कि हम आप ये समझते हैं, हमने पढ़ा, असातिज़ा से सुना, बारीक लोगों से ये सुना कि भाई अगर कुदरत ने एक शख्स में शायराना मादा वदीयत कर दिया है, उसकी मादरी ज़बान कोई फ़लाँ है ठीक है। या चले पंजाबी है उसकी जी मादरी ठीक हो गया, ज़बान, ठीक हो गया। उसको उर्दू में भी हम्म, महारत है। बिल्कुल ठीक है। तो वो इन दो ज़बानों में अगर वो शायर है, इस चीज़ के बावजूद कि उसकी मादरी ज़बान पंजाबी है, वो उर्दू में भी उतनी ही महारत से अपने फ़न का मुज़ाहरा कर सकता है जितनी पंजाबी में। ठीक है। अब इन दो ज़बानों का जो मैंने नाम लिए पंजाबी और उर्दू, बात आसान हो जाएगी इस तरीके से। इन दो ज़बानों के साथ मेरी राय में ये मामला है, मैं जहाँ तलक समझा हूँ अब तलक के सफ़र में, पंजाबी है मज़मून की शायरी ठीक है। कि पंजाबी के जितने हम बड़े शुआरा देखते हैं, उन्होंने एक से एक बढ़िया मज़मून बांधा। उसमें तसव्वुफ़ का मज़मून, उसमें माली मसाइल, उसमें फ़र्दियात के मसाइल, उसमें रूहानी मसाइल, उसने हर तरह का मसला और उससे जुड़ा जो है मज़मून वो पंजाबी शुआरा ने बांधा। ठीक है। उर्दू है जो, ये है क्राफ्ट की ज़ुबान, ठीक है। बारीक ज़ुबान, हिस्से जमालियात से ममलू ज़ुबान। बिल्कुल ठीक है। उर्दू जो है ये एक जमालियाती इसका दरोबस्त है, होता है ना, जैसे स्पेनिश है, जैसे रशियन है, जैसे फ्रेंच है। इन तमाम ज़बानों के अलग अलग ट्रेड्स हैं कि फ़लाँ ज़ुबान जो है इसमें इस तरह का गालिब लहजा है, गालिब एक्सेंट है, इसकी हरूफ तहजी ऐसी है, लिहाजा इसमें इस तरह के मज़ामीन की बहुतात है। उर्दू जमालियाती सतह पे बहुत ही मुअस्सर ज़बान है। ठीक है। पंजाबी जो है मज़मून की सतह पे बहुत ही मुअस्सर ज़बान है। ठीक है। मेरे नज़दीक एक शायर, अगर वो शायर है, इन दोनों ज़बानों में अपनी अपनी डोमेन के अंदर रहकर बड़ी शायरी तख्लीक कर सकता है। ठीक है। कोई झगड़ा भी नहीं होना चाहिए इनमें। शायर एक शायर है। क्या आपके ख्याल में उर्दू ज़बान में हम किसी मौजू को उर्दू ज़बान जो है हमें किसी मज़मून को बांधने से मना करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पंजाबी ज़बान जो है किसी मज़मून को बयान करने में, शेरी पैराया में मना करती है? नहीं। आपका खफीफ सा इशारा जिस तरफ है ना, जो मैं समझा हूँ कि भाई लोग जो हैं पंजाबी होते हुए उर्दू में क्यों शायरी करते हैं, जी ठीक। मेरा ख्याल है कि शायद किसी सतह पे आपका ये सवाल का पहलू भी है। तो भाई बात सुनिए, अच्छा है कि वो शख्स जो बाय बर्थ या जिसकी मदर टंग पंजाबी है, वो अगर पंजाबी में अपनी उस मदर टंग में शायरी करे तो उसके लिए अच्छा है, अप्रिशिएबल है, काबिल तारीफ़ है ये बात कि भाई इस बंदे ने अपनी ज़बान जो इसकी नेटिव बोली जा रही है उसमें भी कहा। लेकिन मुझे एक बात बतलाइए, ये एक पंजाबियों का घर है, ये उसके साथ गंगा जमनी तहजीब का एक घर है, हमसाये में। ठीक है ना ऐसा? जी जी बिल्कुल। बहुत से शहरों में ऐसा है कि एक पंजाबियों का घर, उसके साथ उर्दू स्पीकिंग का भी घर है ना, सब कॉन्टिनेंट में यही है ना, घरों जी की बिल्कुल। तकसीम ज़ुबान के हवाले से जी भी। जी।
اس پنجابیوں کے گھر میں ایک بچہ شاعر ہے، پنجابی کا شاعر ہے، اور جو اردو کا گھرانہ ہے اس میں بھی ایک ایسا بچہ ہے جو اس کا ہم عمر ہے، اور وہ اسے کہتا ہے کہ بھائی تو مجھے شاعری سنا، تو کیا لکھتا ہے؟ یہ پنجابیوں کا بچہ اسے شاعری سناتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی، کچھ آتی ہے کچھ نہیں آتی۔ ٹھیک ہے۔ تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ پنجابیوں کا بچہ جو کہ ہمیشہ سے اس اردو گھرانے کے بچے کے ساتھ رہ رہا ہے، ان کی زبان سیکھ گیا ہو، اپنا نصاب میں جو اس میں شامل ہے کتب، اگر وہ پڑھا لکھا ہے، اسکول جاتا ہے، وہاں سے سیکھ گیا ہو، اور اردو میں بھی شاعری کرے تاکہ اپنے ارد گرد کو اردو کی شاعری بھی سنا سکے، کیونکہ اس میں قدرت نے شاعرانہ مادہ وضعیت کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ اردو میں بھی شاعری کر سکتا ہے۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ اس زبان میں بھی شاعری کر لے بالکل ٹھیک۔ تاکہ اس کا اور پھیلاؤ ممکن ہو؟ غلام عباس، یہ سوال جو ہے نا ہمیشہ سے ہی ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ سوال شاعرانہ سے زیادہ پولیٹیکل نیچر کا ہے، ٹھیک ہے۔ کہ اکثر ایسی باڈیز ہیں، ایسی اینٹیٹیز ہیں جو نا اس سوال کو، لسانی سوال کو اٹھا کر اپنے کچھ بعض مخصوص مقاصد کا حصول چاہتی ہیں۔ ایک شاعر کو ان چیزوں سے ماورا ہونا چاہیے رے بالکل ٹھیک۔ غلام عباس۔ بالکل ٹھیک۔